आपके पास है क्या नंबर? हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आज काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो बनाया जा रहा है। मुझे लगता है 3 महीने 4 महीने तो हो ही गए होंगे। आप सोच रहे होगे यार, ये हमेशा आता है और यही बोलता है कि आज बहुत दिन बाद वीडियो पड़ रहा है और अब से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर कंटेंट बनाने के लिए इस चैनल पर, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ है बताने के लिए। और हर बार बना नहीं पाता है, हर बार 3-4 वीडियो बनाकर निकल जाता है। ये रियलिटी भाई यही होता है। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, पता है कि एक वीडियो मैं बना सकता हूँ, मतलब 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो तो बहुत ईजीली बना सकता हूँ ब्लॉग वाले चैनल पर। मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास बताने के लिए चीज़ें हैं, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, मतलब किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी गाड़ी से रिलेटेड हो, जो डिफेक्टिव गाड़ियाँ होती हैं, मतलब कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैनल पर डाली नहीं जाती हैं, बहुत लोग शेयर करते हैं, वो भी शेयर नहीं हो पाती है। तो ये गलती है मेरी भाई, इसको मुझे ध्यान देना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस बार से कि ध्यान दो। बाकी बहुत सारे वीडियो में मुझे बोलते हुए आपने देखा ही होगा यार, बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग या एक्साइटमेंट वाला सीन होता नहीं है हम लोगों के साथ, मतलब हमारी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, जो है यही सब है। तो और दिखाने के लिए अलग कुछ होता नहीं है। कहीं मैं बाहर भी नहीं जाता बहुत ज़्यादा, कभी कभी जाता हूँ। रिटेलिंग डेविल्स जब काम चल रहा था उधर, तो लगातार वीडियोज़ आ रहे थे। अब उसका काम थोड़ा सा अटका पड़ा हुआ है कुछ चीज़ों की वजह से, और कितने दिनों तक वो अभी एक्सटेंड होता है उसके बारे में भी एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं ज़्यादा डिटेल दे नहीं सकता। खैर अभी मैं अपने नई गाड़ी में बैठा हूँ, स्कॉर्पियो एन में। इसका वीडियो चैनल पर नहीं आया था, लेकिन आप सभी मेन चैनल से जुड़े हो तो बहुत अच्छे से पता होगा। उसमें मैंने हालांकि इसका वेरिएंट वगैरह नहीं बताया था, अभी मैं बता देता हूँ। ये स्कॉर्पियो एन का Z8T वेरिएंट है। जो चीज़ आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। ये सिर्फ Z8T और Z8 लग्जरी में ही आता है। Z8T डीजल मैनुअल 4x2 है ये अराउंड पड़ी है मुझे 23.5 लाख रुपए, 23,40,000 45,000 रुपये के आसपास। मतलब टोटल बिल आया था 23,52,000 का। लास्ट टाइम पर थोड़े बहुत पैसे कम हुए थे, तो मान के चलो 23,45,000 या 23,40,000 के आसपास ये गाड़ी मुझे पड़ी है। और भाई इस गाड़ी को मैंने इसीलिए लिया था, थोड़ा सा लाइफ बोरिंग चल रही थी यार, तो सोचा गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कुछ। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मतलब ठीक है, सारी चीज़ें चल रही हैं, अब पता नहीं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चली अभी अराउंड 2000 किलोमीटर के आसपास। गाड़ी लिए 20 दिन हो गए होंगे, 20-21 दिन। और स्टार्टिंग में हमने इसे चला दिया था लगभग 5-6 दिनों में 1200 1250 किलोमीटर। पहली सर्विस मैंने करा के स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पेज पर, जो चेकअप होता है बेसिकली। उसके बाद 15-16 दिन में इतनी चली है, मतलब आधा भी नहीं चली उसका, तो 600-700 किलोमीटर चली है। तो इससे अंदाज़ा लग रहा होगा आपको कि ज़्यादा मैंने इसको ड्राइव नहीं किया है। स्टार्टिंग में जो चलाया वो चलाया। बाकी आप देख सकते हो पीछे की प्लास्टिक भी नहीं उतरी है, पीछे कोई बैठता भी नहीं है, सिर्फ हम बैठते हैं या तो भाई बैठता बगल में, और कोई बैठता नहीं है। तो पीछे का प्लास्टिक वैसा का वैसा ही लगा हुआ है गाड़ी में। इससे थोड़ा सा सीट भी सेफ है, गंदी नहीं होती है। लेकिन भाई पूरी कोशिश रहेगी इस बार से कि वीडियो बराबर आए। कुछ भी दिखाऊंगा मैं, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर की दिखाऊंगा। 75% चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव ही मिलेंगी, जो भी हमारे पास शेयर की जाती हैं। कुछ ना कुछ आता रहेगा, पूरी कोशिश करूँगा मैं। और हाँ, इस गाड़ी का प्रॉपर वॉक अराउंड कह लो या फिर डिटेल कह लो, सारी चीज़ें कैसी है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें सब। अब बहुत ही कॉमन गाड़ी है यार, अभी लगभग बहुत सारे लोगों के पास है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अपने पास एक नई गाड़ी है, अपने पास पहली बार आई है, तो एक बार सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये वाला इंसिडेंट देखो यार, जैसे रिसेंटली अपने ही एक व्यूअर और XUV 700 AX7 पेट्रोल के ओनर मिस्टर पीयूष गुप्ता ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से बैंक आए हुए थे, गाड़ी धूप में खड़ी थी। बैंक से काम निपटा कर जब ये वापस आए अपने गाड़ी में, और गाड़ी का जब AC ऑन किया तो उसमें से कुछ जलने की बदबू आने लगी। स्टार्टिंग में भाई ने सोचा कि ये नॉर्मल स्मेल होगी और थोड़ी देर बाद चली जाएगी, लेकिन धीरे धीरे धुआं उठने लगा और गाड़ी में आग लगना स्टार्ट हो गया, आगे वाले डैशबोर्ड, मतलब जहाँ पर स्टीयरिंग होता है जस्ट उसके ऊपर से ही। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जलने के बाद हुआ है। मैं आपको कुछ और फोटोज़ दिखाता हूँ। गाड़ी आगे से जल गई है, और भाई ने बताया कि काफ़ी तगड़े तरीके से आग लग गई थी, जिसके बाद फायर स्टेशन से भी लोगों को आना पड़ा था। आप देख सकते हो यहाँ पर लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फॉर्चुनेटली गाड़ी पूरी तरह से नहीं चली। ये देखो इतना हिस्सा इसका जल गया, आगे का लगभग डैशबोर्ड आधा ख़त्म हो गया है। अब भाई जो रियल प्रॉब्लम थी वो इसके बाद से स्टार्ट हुई। भाई ने बताया कि मैंने कंपनी के मैनेजर को कॉल किया और बताया कि ऐसा ऐसा
हमारे साथ हुआ है। मैनेजर ने कोई भी ध्यान नहीं दिया किसी चीज़ के ऊपर, मतलब उनको ये कोई बड़ा इशू नहीं लगा। उन्होंने बोला कि आप मैनेज कर लो जैसा भी कर पाओ, आप हेल्पलाइन पर फ़ोन करके मैनेज कर लो, आप रोड साइड असिस्टेंट मंगवा लो, हम किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो भाई ने बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर अरेंज की, तो ट्रक वगैरह बुलवाए होंगे ये, और फिर गाड़ी को सर्विस सेंटर पर लेकर गए होंगे। अब भाई इस इंसिडेंट का या फिर आग लगने का जो रीज़न था वो क्लियरली सामने नहीं आ पाया है। मतलब मैंने पूछा कि ये हुआ कैसे एग्जैक्टली। पहले तो इनका कहना था कि शायद किसी लीकेज वगैरह से आग लगी है, लेकिन उसी के बाद बताया गया कि कुछ वायरिंग का इशू था जिस वजह से आग लग गई। मैंने पूछा कि कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस वगैरह गाड़ी में करवाए थे आपने या फिर किसी भी तरह का कुछ लगवाया था, तो भाई ने उस चीज़ से साफ साफ मना कर दिया, हमने कुछ नहीं करवाया है, जो भी है अभी तक स्टॉक ही है। और महिंद्रा का ये कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गाड़ी ज़्यादा देर तक धूप में खड़ी थी। अब भाई ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, ज़्यादा देर तक धूप में खड़े होने से किसी भी गाड़ी में आग कैसे लग सकता है। सभी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इंडिया की लगभग ज़्यादातर गाड़ियाँ कहीं ना कहीं धूप में ही खड़ी होती हैं, किसी में आग तो नहीं लगता है ऐसे। इस चीज़ का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, महिंद्रा की टीम को करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि भाई इनके गाड़ी में आग क्यों लगा। अगर इन्होंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा के रखा हुआ है तो गाड़ी कैसे जल गई। आप सभी को याद होगा यार, पिछले साल या उसके पहले मैंने एक महिंद्रा थार का इंसिडेंट डाला था, बिल्कुल ऐसा ही था। गाड़ी चलते चलते नहीं, गाड़ी खड़ी करके भाई लोग शादी में गए थे, गाड़ी में आग लग गया और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें साफ साफ लिख कर दिया था कि गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जिस चीज़ को कंपनी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ना करना चाह रही थी। और ये बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी कंपनी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती है कि हमारे गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से आग लग गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर वो ऑफिशियली ये एक्सेप्ट कर लेंगे रिटर्न में तो उनके गाड़ियों की सेल पता नहीं कहाँ आकर के रहेगी। तो ऐसा कोई भी कंपनी कर नहीं सकती और बहुत सारी कंपनियों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये सब होने के बाद कस्टमर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। भाई एक तो आपके गाड़ी में आग लगा, इतनी बड़ी चीज़ हो गई, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इससे आग बढ़ सकती थी, लोगों की जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन आपके जो कंपनी के लोग हैं वो बड़ा ही कैजुअली इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं कि आप देख लो अपना जो भी है, हम तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें इंडियन ब्रांड्स को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर टाटा मोटर्स को और महिंद्रा को। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने, वो एकदम देसी टाइप के लोग हैं, उनको पता है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर भी ज़्यादातर वैसे ही लोग होंगे, इसलिए कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। वहीं पर अगर हम दूसरे ब्रांड्स में जाते हैं, कोरियन ब्रांड्स में जाते हैं या फिर जापानीज़ ब्रांड में जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव आता है, क्योंकि उनको देखने वाले सिर्फ इंडिया के लोग नहीं होते हैं बल्कि फॉरेनर्स भी होते हैं, उनके ऑफिशियल जो होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बराबर बना होता है। हालांकि सारी चीज़ें वहाँ पर भी 100% अच्छी नहीं होंगी, ये आपने कई सारे वीडियोज़ में पहले भी देख रखा होगा, लेकिन कम केसेस आते हैं मुकाबले टाटा और महिंद्रा के। तो टाटा और महिंद्रा को सिर्फ गाड़ियाँ बेचने से मतलब नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, गाड़ी वाड़ी जल जा रही है रोड पर, उन सब पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।